हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। कैसे हो आप सब? वो सब अच्छे होंगे। आप बताओ हम कहाँ हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, हम कालों के काल महाकाल की नगरी में आ रखे हैं। और अभी हम तैयार हो गए। ये है मेरा रेडी लुक, ये है मेरा लुक। हमने अपने पति को ही सिम बनाया है। क्या कहना चाहोगे पतिदेव? शिव ओम जय शिव महाकाल की जय। तो चलो मैं आपको देख रहा गाइस, अच्छा लग रहा है ना? ये देखो, ये मेरे पति ने दिलाया था यहाँ के लिए, ये मेरे लिए। और ये जो मैं आपको दिखाऊं है, कैसा लग रहा है गाइस आपको? बढ़िया दिया, प्यार से आपको। हाँ, हम 300 वाला देंगे। जो भी करते हुए, नहीं तो लेट हो जाएगा। और मैं जो भी हो सकेगा मैं शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगी। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है? अब वीकेंड था तो वीकेंड पे कहीं तो जाना था, और बहुत टाइम से हमने टिकट कर रखी थी जाने के लिए। और मैं अपने पति के पीछे पड़ के करवाना पड़ता है। बिना ऐसा आप भी करते हैं, जब अपने पति से कुछ करवाना हो तो आप उनसे बात नहीं करते, मैं बात नहीं करती, तो मेरा अपने आप सब काम बन जाता है। चले राणा जी, हम गाइस निकल गए और तो फाइनली हम निकल पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और अच्छी बात आज ये थी कि आज धूप नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश जैसा मौसम था, बट बारिश नहीं हुई। बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम और भोले बाबा के दर्शन करने। और क्या ही चाहिए अपने जीवन में। ये देखो उनकी गली है उज्जैन की। फिर हमने उज्जैन से प्रसाद लिया, बट गाइस आप इनसे प्रसाद ना ले, जूते के चक्कर में 500 रुपये का प्रसाद थमा देते, जो कि अंदर चढ़ भी नहीं पाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। ये लोग पागल बनाते हैं कि नहीं ये अंदर प्रसाद चढ़ता है, अंदर बस आप इलायची दाना लेके ही जाए और ज्यादा प्रसाद ना लेके जाए, क्योंकि अंदर दोनों टीका लगा फिर हमने भोले बाबा का टीका लगवा लिया और आंटी से रास्ता पूछ लिया। तो आंटी ने बोला कि वो उधर से 250 रुपये की VIP टिकट होती है, आप वहाँ से टिकट ले और अपने अच्छे से दर्शन कर ले। नॉर्मल भी आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट उसमें 4-5 घंटे लगते हैं। और हमें ये लगा था कि VIP वाली मतलब जो 250 रुपये की टिकट जिसमें प्रसाद चढ़ जाता है, वो लेने आए हैं। तो हम टिकट लेने की और बढ़ गए हैं। फटाफट से हमने जाके एंट्री की और टिकट ली। बट कुछ लोग कह रहे थे कि फ़ोन भी सबमिट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। फ़ोन सबमिट आपकी मर्ज़ी, आपको कराना चाहो तो आप करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो हम भी पहले करवाने वाले थे, फिर हमें पता चला कि ज़रूरी नहीं है, तो फिर हमने नहीं सबमिट करवाया। उसके बाद हम आगे की ओर चले गए, टिकट ली 250 रुपये की। और उसके बाद दर्शन के लिए हम चले गए। बहुत सारे लोग 250 रुपये वाली टिकट ले रहे थे कि बाबा के इतनी दूर आए तो अच्छे से फ़ोन हो रहे हैं हम लोगों के सबमिट। तो हम फ़ोन अंदर की और जाएंगे फिर दर्शन करने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं, आपका मन हो तो फोन सबमिट कराएं, आपका मन ना हो तो ना ही फोन। ये अच्छा, ये देखो हम जा रहे हैं 250 रुपये में VIP दर्शन। क्या आपने कभी किए हैं उज्जैन में? चलो बस दर्शन हो जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए, और क्या ही चाहिए अपने जीवन में। हर महादेव। देखो गाइस, हम मुझसे आखिर पहुंच ही गए। चल तो हम भोले बाबा के दरबार में आगे जा रहे। इतनी खुशी थी मुझे, इतनी खुशी थी, जैसे लग रहा था मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ भोले बाबा से मिलने के लिए, वो मुझसे मिलने के लिए। वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। थैंक यू बाबा जी कि आपने मुझे बुलाया। तो मैं अब फटाफट से आगे की तरफ बढ़ रही हूँ कि मैं इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जल्दी जाऊँ और भोले बाबा को देखूँ। आज तक तो मैंने टीवी में देखा है, आज रियल लाइफ में मैं जा रही हूँ। थैंक यू माय हस्बैंड कि मेरी वो हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। जहाँ भी मेरा मन करता है वो मुझे लेके जाते हैं। बस एक बार बोलने की देरी होती है कि मेरा यहाँ मन कर रहा है जाने का, तो उनको पता है, इसको शौक है पाठ पूजा का, तो वो मुझे लेके जाते हैं। थैंक यू इतना अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए। तो फिर मैंने कहा भोले बाबा के पास दर्शन करने जा रहे हैं। अब देखो हम पहुँच गए हैं, पर 250 रुपये में स्टिल इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमें लगा था 250 रुपये में तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, बट स्टिल उसमें भी भीड़ थी। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो सब लोग जा रहे हैं अब आगे की और दर्शन के लिए। सब बाबा से मिलने के लिए एक्साइटमेंट है। क्या आप भी पहले उज्जैन गए? अगर उज्जैन गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, बाबा जी जिनको बुलाते हैं उन्हीं का, मतलब हर कोई इंसान महाकाल दर्शन करने नहीं जाता। उनकी कृपा होती है वही लोग महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। और बाबा जी ने हमें
हमें दर्शन करने के लिए बुलाया है कि भोले बाबा, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि हर साल बाबा जी हमें कहीं ना कहीं बुला लेते। पिछली बार हम गए थे बनारस, इस बार हम उज्जैन आ गए। अब देखो भोलेनाथ अगली बार हमें कहाँ बुलाते, कहाँ के दर्शन होते हैं। देख रहे कितनी भीड़ है, 250 रुपये में भी, बाप रे बाप। और नॉर्मल वालों को भी देखो कैसे भीड़ है। तो मेरे हस्बैंड को फोटो खींचने का शौक है, पर वो डालते कहीं भी नहीं, बट ठीक है, उनको भी मेमोरीज लेने का शौक है। तो वो मेरे पीछे आ रहे, देख रहे 250 रुपये में भी कितनी भीड़ है, स्टिल देख रहे गाइस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए कि आपने भी कभी ऐसे दर्शन के देख रहे हो गाइस। 250 रुपये वाली भी भीड़, VIP दर्शन, ये है VIP दर्शन। मतलब नॉर्मल में कितनी ही भीड़ होती, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल चलता है लाइफ में। बस दर्शन करने के लिए भगवान जी हमें हर जगह बुलाए। जो भी मेरी इच्छा है 12 ज्योतिर्लिंग की सारी, वो पूरी कर दें। तो देख रहे गाइस, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाना। देख रहे उज्जैन के वो दर्शन में जो आंखों में मेरे था ना, मैं क्या बताऊँ कि उनसे कितना कुछ कहना है और कितना कुछ उनसे बोलना है। बस आप मेरे साथ रहो भोले बाबा, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। जीवन में तो दुख सुख तो आते रहते हैं, बट आपका साथ बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन में। तो बाबा जी के देखो वहाँ पे पूजा हो रही है, अंदर किसी की एंट्री नहीं है, बस बाहर से आप पूजा मतलब उनको देख सकते हो। अंदर कोई भी नहीं जाता है, सबके बाहर से ही दर्शन होते हैं। तो देख रहे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाइस, पर ठीक है, बोलो हर हर महादेव की जय, जय शंभू बाबा की जय। तो ये भोले बाबा के लाइव दर्शन हो रहे हैं, जो अंदर हो रहा है वही बाहर दिखा रहे हैं वो एक टीवी से, कि सबको दर्शन हो जाए अच्छे से। तो सारे लोग दर्शन कर लें एकदम बढ़िया से। ये देख रहे भोले बाबा, वो देखो भोले बाबा की एक झलक जो दिखी आंखों में, मतलब वो तो नज़ारा एकदम ही मतलब अलग ही था। भोले बाबा हमारे भोले ही बाबा हैं सच्ची में, जो उनसे दिल से मांगो ना वो सब पूरी कर देते हैं। अब हमारे दर्शन हो गए, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छे और प्यारे दर्शन हुए भोले बाबा की कृपा से। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, ये उनका मंदिर है, इसमें भी भोले बाबा के दर्शन हो रखे। मैंने कहा देखो कितनी भीड़ थी, लोग सब फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, क्योंकि सब अपनी ना साथ मेमोरी लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आए भोले बाबा से मिलने के, हम अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं, क्या फोटो नहीं क्लिक कराते, हम क्लिक कराते हैं। तो वैसे वही हमारी फैमिली है भोले बाबा। तो हम उनके यहाँ पे इतने अच्छे से दर्शन हुए। फिर वहाँ पे बहुत सारे 5-6 मंदिर थे, तो हमने सब जगह पे दर्शन किए अच्छे से। कि आप भी पहले यहाँ पे गए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। मेरा तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही मतलब हर एक चीज़। जैसे फिर मेरे हस्बैंड ना बैठ के थोड़ा सा नाम जप करने लग गए भोले बाबा का, और बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे बैठे थोड़ा, क्योंकि कहीं मंदिर में जाओ तो आधा 1 घंटा बैठ के भी उनके प्रति, क्योंकि वहाँ पे तो आप इतने आराम से नहीं बैठ सकते, बट बाहर जाके तो आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है, सब लोग फोटो क्लिक करा रहे, कोई बातें कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, तो ऐसे सब कर रहे थे। और उज्जैन मैं कह रही भोले बाबा मुझे जल्दी दोबारा बुलाए, मेरा बहुत ज़्यादा मन है दोबारा जाने का, क्योंकि बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैं बता नहीं सकती, इतने प्यारे दर्शन मुझे भोले बाबा के हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं। मेरे हस्बैंड फोटो क्लिक करा रहे, तो बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो शंभू बाबा की। फिर वहाँ पे बैठ गई, क्योंकि देखो एक बार आप आंखों में जो मेमोरी ले जाओ, फिर वापस तो नहीं वो चीज़ हो सकती ना। तो फिर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने सर पे चुन्नी ओढ़ी। वैसे तो मैंने अंदर भी ओढ़ी थी, बट बाहर भी ओढ़ ली, क्योंकि ज़्यादा इतनी धूप निकल गई थी। हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए, फिर उसके बाद वही धूप कड़क निकल गई। फिर कुछ सामान लिए, जैसे भोले बाबा की तस्वीर, कुछ वैसी चीज़ें जो घर में मुझे याद रहे कि मैं उज्जैन गई थी। मतलब एक अच्छी, मतलब अच्छा लगता है। मुझे शॉपिंग करना तो वैसे ही बहुत पसंद है, और भगवान की शॉपिंग करने में जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़। इतने प्यारे प्यारे से डमरू लग रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी। मैंने कहा चलो 2-4 सामान तो ले लूँ मैं, फोटो, टीका, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो सब मैंने लिया। भैया से पूछी ये है आपके पास, वो कह रहे नहीं ये नहीं है मेरे पास। मैंने कहा छोटा वाला डमरू है, वो कह रहे नहीं छोटा नहीं, यही बड़े वाला डमरू। मैंने चलो कोई नहीं, बड़ा ही डमरू ले जाते हैं भोले बाबा के, घर में बजाएंगे और बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर शंभू जी की। तो ये मैंने बड़ा वाला डमरू परचेज किया, और टीका लिया। मैंने कहा टीका भी ले लेती हूँ वाइट वाला, क्योंकि भोले बाबा को वाइट टीका चढ़ता है, लाल टीका नहीं चढ़ता है। तो बस वही सामान लिया। मैंने कहा और क्या क्या ले सकते। मेरे हस्बैंड बोले ये भी ले ले, वो भी। मैंने कहा वही लूँगी जो मुझे चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है कि मैं शॉपिंग करती हूँ, उनको बहुत पसंद है कि ये भी ले ले। मतलब ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं तो जी भर के शॉपिंग कर, मैं हूँ तेरे साथ।
फिर मेरी अच्छे से शॉपिंग करने के बाद यहाँ से मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि हमने सुबह से पानी तक नहीं पिया था, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं होते हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है। तो फाइनली हम एक छोटे से होटल में पहुँच गए और वहाँ पे जाकर भूख लग रही थी। अब भूख तो लगेगी ना, सुबह से शाम होने को 4 बजने को है और हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर हम वहाँ पे बैठे, थोड़ा सा जो भी हमने खाना था, ऐसे नहीं, क्योंकि बाहर जाकर ना आप सोचते हो बहुत कुछ खाने को बट मन नहीं करता, टेस्ट में कुछ नहीं आता, फिर अपने घर की याद आती है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ पहले मैंने कहा पानी पी लूँ और पानी पीने के बाद कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मेरे फिर हस्बैंड ने बोला अच्छा क्या ऑर्डर करना है, वो मुझसे, मैंने कहा आपका जो मन करे वो ऑर्डर कर लो। फिर मैंने बोला अच्छा ये ऑर्डर कर लेते ये, तो बोला लाओ मैं ऑर्डर करता। तो मेरे हस्बैंड ने फिर कुछ परांठे मंगाए, कह उनको ना परांठे का बहुत शौक है मेरे हस्बैंड को, चलो उनकी भी सुन लेनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो तुम परांठे ही खाओ, तुम भी खाओ मैं भी खाऊँ। तो उन्होंने परांठे मंगाए और हम दोनों ने फिर परांठे के साथ अचार के साथ इंजॉय किया। कि आप भी ऐसे करते हो, ठीक है, कभी वो मेरी पसंद खाएंगे कभी मैं। मेरे हस्बैंड को तो परांठे लवर है, बहुत परांठे खाता है, ऐसा लगता है पंजाबी, गढ़वाली तो लगते ही नहीं मेरे हस्बैंड। तो फिर उन्होंने परांठे का बड़ा चस्का मेरे हस्बैंड को, तो परांठे खाए उन्होंने और मैंने भी खाए। और फिर उसके बाद और भूख लगी, फिर हमने 2 परांठे और मंगाए। ठीक था, खाना तो हमेशा अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता है, सब भगवान का प्रसाद है। तो हमने फटाफट से परांठे खाए और उसके बाद थोड़ी हवा खाते हुए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, क्योंकि शाम के टाइम में धूप निकल गई थी, 3 बजे के आसपास हो रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोला कि कुछ खरीदना है, तो मैंने कहा टी शर्टें खरीदे कल के लिए, फिर हम कल सेम पहनेंगे। वैसे मैं कपड़े लाई थी बट अब भोले बाबा की नगरी में आए और सेम कपड़े ना पहने तो क्या पहने आपने, तो भोले बाबा की नगरी में भोले जैसे हो जाने चाहिए एकदम ना। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सेम टू सेम कपड़े मतलब टी शर्टें लिए और उसके बाद हम चल पड़े आगे की और टी शर्ट लेके। मेरे हस्बैंड कह रहे कुछ और भी तुझे लेना है, मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं। बोला आइसक्रीम खा ले, तो मेरे पीछे पड़ गए आइसक्रीम खा ले। उनको खानी होगी इसलिए मुझे आइसक्रीम, वो देखो आइसक्रीम पीछे से खाते हुए आ रहे, ये नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कहा एक ही आइसक्रीम लाना, क्योंकि ना एकदम से आप मंगाओ क्या पता कई बार टेस्ट नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड मुझे आइसक्रीम खिलाने लग गए, बहुत केयर करते हैं। तो वो हम दोनों ने आइसक्रीम का टेस्ट किया, बहुत अच्छी टेस्टी थी, कुल्हड़ आइसक्रीम कहते हैं इसको। तो क्या आपने भी खाई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइसक्रीम खाने के बाद चाय पीने का मन किया, क्योंकि थकान तो मेरी चाय से ही उतरती है। फिर मैंने कुल्हड़ वाली चाय पी, मेरी दर्शन करके, और दर्शन बहुत अच्छे हुए, सीरियसली इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे बताओ मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं कि कैसे। देखो मेरे पति को कितनी गर्मी लग रही है, आते ही एसी पंखा ऐसे चालू कर रहे हैं, बाप रे बाप बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। राणा जी बहुत ज्यादा। कैसा लगा आपको आज? बहुत बढ़िया, सन हो गया है ना, देख रहे कैसी हालत हो गई। चलो आप प्लीज, इसीलिए अब आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे कमेंट करेंगे, और ऐसे ही आपको और व्लॉग मिलते रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अब हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बाय बाय, राधे राधे। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर।